नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज और इस समय समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे हैं। हाल ही में बीजेपी सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य थे, लेकिन अब पाला बदलने के बाद उनके सुर बदले हुए हैं। योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते कि योगी सरकार में दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं, बेटियों को सताया जा रहा है, किसान परेशान है, किसान बेहाल है। तमाम अगर किसानों की कीमत उनको कीमत का उनकी उन फसलों की उनको कीमत नहीं मिल पा रही है और आवारा पशु उनकी फसलों को तबाह कर रहे हैं। योगी सरकार इन सभी मुद्दों पर मौन है और खास तौर पे पिछड़ों और दलितों पर किस तरह अत्याचार योगी सरकार पर बढ़े, इन तमाम मुद्दों पर जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस बार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को और देखते हैं कि किस तरह गंभीर आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार पर, जिसमें कि वो कुछ दिनों पहले तक खुद मंत्री थे। किसान विरोधी नीति के रूप में किसान बिल थोपने का प्रयास किया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहला अवसर है कि पूरे देश में लाखों लाख किसान सालों साल खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुआ, आंदोलन किया, लेकिन भाजपा सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगे। चुनावी आहत हुई, जलधार खिसकने का डर हुआ, तो जल्दी जल्दी में बिना किसानों से बात किए अचानक बिल वापस भी हो जाता है। यानी ये किसानों के हितैषी नहीं है, किसानों के हमदर्द नहीं है, बल्कि ये वोट के सौदागर किसानों की लाश पर अपनी राजनीतिक गोड़ बिछाने में पीछे नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान और सजग रहना है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मालूम नहीं कितने किसान इस किसान आंदोलन में शहीद हुए, कड़कती ठंड के शिकार होकर के मौत के घाट उतर गए, लेकिन भाजपा सरकार का दिल नहीं पसीजा। और साथ ही साथ किसानों के नाम पर हरियाली आंसू बहाने में भी यह सरकार बड़ी वाहवाही लूटने की कोशिश करती है। लेकिन जिस तरीके से छाती पीट के नहीं अघाते कि हम किसानों को 6,000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि देते हैं, यानी छुट्टा जानवर से पूरा खेत चरा लेते हैं, लाखों लाख का फसल चट करवा जाते हैं और 6,000 रुपया दे करके किसानों के हमदर्द होने का नाटक करते हैं। लाखों की फसल चढ़ा करके 6,000 रुपए की कीमत क्या होती है योगी मोदी से पूछो, जिसकी पूरी साल भर की कमाई आपके छुट्टा जानवर चढ़ जाते हैं। उन छुट्टा जानवर को नियंत्रित करने का आपके पास कोई उपाय तरीका नहीं है। किसान खामियाजा उठाता है, रात रात दिन जगने के बावजूद भी अपनी फसल नहीं बचा पाता। 100 200 छुट्टा जानवर एक साथ आते हैं, पूरी की पूरी फसल चट कर जाते हैं।
और झूठा मरहम लगाते हैं 5 किलो अनाज का, 10 किलो अनाज का, 6,000 रुपए सालीना का। क्या यही किसानों की हैसियत भाजपा सरकार ने आती है? हमारे भारतीय किसान की कीमत 6,000 रुपया है। पूरी फसल चरा लो, 6,000 रुपया देकर के ढिंढोरा पीटते हो। शर्म आनी चाहिए। चिल्लू भर पानी में डूब कर इसी सरकार को मर जाना चाहिए। ऐसी नैतिकता खो चुकी सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति है लोगों को मोहताज बनाओ, गरीब बनाओ, लाचार बनाओ। और जिस तरीके से पूर्व में कभी कांग्रेस लोगों को गरीब, लाचार, बदहाल बना करके उनका वोट 2 धोती पर 5 रुपए 10 रुपए पर लेती थी, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को गरीब, लाचार और बदहाल बना करके उनको 5 किलो चावल, सालीना 6,000 रुपया देके नाटक करके उनका वोट हथियाना चाहती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, अगर किसानों का सम्मान चाहते हो, अगर चाहते हो कि किसान सम्मान स्वाभिमान के साथ रहे, तो आपको याद करना होगा चौधरी चरण सिंह जी को, जिन्होंने नारा दिया था कि खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर जाता है। और इसलिए जब हमारा पूरा खेत ही चर जाएंगे, खलिहान लगाने की नौबत ही नहीं आएगी, तो खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से जाने का जो चौधरी चरण सिंह ने नायाब तरीका बताया था, ये भाजपा सरकार में सब उसको छुट्टा जानवर सपा चट कर जाएंगे। इसलिए मैं पूरे प्रदेश के किसानों से कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, आज समय आ गया है किसान विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का। किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर चलने वाले पिछड़ों के मसीहा मुलायम सिंह यादव ने जो लाइन खींची थी, चौधरी चरण सिंह जी के रास्ते पर चल करके किसानों के सम्मान में जो एक नया रास्ता खींचा था, जिस रास्ते का नेतृत्व श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर चाहते हैं किसानों की खुशहाली का रास्ता प्रशस्त हो, किसानों की फसलें बचे, छुट्टा जानवर पर प्रभावी नियंत्रण हो और साथ ही साथ समय समय पर किसानों के हित में काम किए जाए, तो अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करो, अखिलेश जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बना करके भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करो, तब जाकर के कहीं बात बनेगी। आज 24 जनवरी गरीबों, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों के बुलंद आवाज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती भी है। इसलिए अगर आप चाहते हो गरीबों की आवाज बुलंद रहे, गरीब, मजदूर, किसान सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़े हो, तो साथियों, हमें कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मदिन के अवसर पर संकल्प लेना होगा कि जुल्म, अत्याचार करने वाले किसान विरोधी सरकार को उखाड़
सच्ची श्रद्धा सुमन भी होगी। आज इस अवसर पर कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें कोट से नमन करता हूं और उनके जन्मदिन के अवसर पर आज पूरे प्रदेशवासियों से मैं अपील करता हूं कि आइए हम सब मिलकर के कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में फिर से इस प्रदेश को नई विकास की दिशा देने के लिए ऊर्जा से ओतप्रोत नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार देने के लिए, साथ ही साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों के सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के लिए हम सब फिर से कर्पूरी ठाकुर जी के बताए रास्ते पर चलते हुए अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम इन सब का आवाज बुलंद करें और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं आज जो वातावरण है इसमें आपको ढालना, अपने को ढालना भी पड़ेगा। हो सकता है बड़े पैमाने पर खुली जनसभा रैलियां ना हो सके। ऐसी हालत में जो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नौजवान, एक एक पदाधिकारी साइकिल लेके निकल जाए, टोले मोहल्ले में घर घर पहुंच कर करके आप सभी स्वयं अपने आप में अखिलेश यादव बन जाएं। आप सभी आप अपने स्वयं में स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाएं और एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने बटन दबा करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मतदान कराने की अपील करें। इस अवसर पर हम यह भी कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र की सरकार बहुत ढिढोरा पीटती है डबल इंजन की सरकार। ये डबल इंजन की सरकार किस बात की? दलितों पर उत्पीड़न कराने की, इनकाउंटर से मारने की, दलित बेटियों को सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाने की, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण का गला घोटने की, दलितों पिछड़ों के सम्मान का मान मर्दन करने की, किस बात की डबल सरकार? डबल इंजन की सरकार किस बात की? योगी जी क्या आप भूल गए किस तरीके से समूचे उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों पर बर्बर जुल्म जाति अत्याचार हुआ? आज जो एनसीआरबी 2021 का आंकड़ा है उसके मुताबिक पूरे देश में उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 बन गया है। यह है डबल इंजन की सरकार। बड़े पैमाने पर जिस तरीके से हिंसक घटनाएं हुई, दलितों को जनजाति अत्याचार का शिकार बनाया गया, आज जहां पूरे देश में कुल 50,251 इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं दलित हिंसा और उत्पीड़न की, उस 50,000
291 में 12,714 मामले केवल उत्तर प्रदेश के हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कह रहे हैं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। इसे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में 12,714 दलित हिंसा उत्पीड़न की घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में घटित हुई है। और साथ ही साथ आप कहते हैं कानून का राज है। योगी जी किसकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं? हाथरस में जिस तरीके से एक दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है, साथ ही साथ उसकी हत्या कर दी जाती है, लाश को परिवार को सौंपा भी नहीं जाता है, घटना को झुठलाने की कोशिश की जाती है, और साथ ही साथ जल्दी जल्दी में योगी जी अपने पुलिस के बल के द्वारा रातों रात पेट्रोल जला करके उसको जलाने का घृणित कार्य किया जाता है। क्या यही कानून का राज है? क्या यही डबल इंजन की सरकार की देन है? अगर यही उपलब्धि है डबल इंजन की, तो उत्तर प्रदेश आज इस डबल इंजन की सरकार को नकारने का काम करता है, उसको उत्तर प्रदेश के विधायी के लिए तैयारी कर बैठा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, डबल इंजन की सरकार के नाम पर प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंकने की ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को इससे सावधान रहना। साथ ही साथ आपके इसी बगल में उन्नाव है, उन्नाव में भी जहां एक अति पिछड़े की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, बलात्कारियों के द्वारा लाश को तेल डाल करके जला दिया जाता है, उसकी मौत होती है, सरकार उसको भी दबाने की कोशिश करती है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया और स्थानीय लोगों के दबाव में सरकार को उसका नोटिस लेना पड़ा, क्या सामूहिक बलात्कार, पेट्रोल डाल करके लाश को जला देना, यही डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है? मैं पूछना चाहता हूं। यही नहीं, उन्नाव की दूसरी घटना एक हफ्ते बाद होती है, वो भी दलित की बेटी है, सामूहिक बलात्कार की घटना की शिकार होती है। वहीं पर कानपुर देहात में जांच पूछ करके एक दलित को पेड़ से बांध करके बुरी तरह से बेरहमी से मारा पीटा जाता है। यही आपका कानून का राज है? और क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने आज उन काले कारनामों को नहीं देखा? जब आपकी सरकार में, आपके डबल इंजन की सरकार में चंदौली और प्रतापगढ़ में
दलित बस्तियों को दिन दहाड़े फूका गया, आग लगा दी गई, जलाया गया, अपराधी मस्त होकर घूमते रहे, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। यही कानूनी राज है, यही कानून का राज है। और सोनभद्र के उम्भा में जो कुछ भी हुआ है उसका पूरा प्रदेश और देश गवाह है। इसी डबल इंजन की सरकार के नाम पर मोदी जी और योगी जी अगर उत्तर प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंकने की बार बार कोशिश करते हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों से इस बात की अपील करता हूं कि आप सावधान रहना। ये डबल इंजन की सरकार जंगलराज और गुंडाराज की पर्याय है। ये डबल इंजन की सरकार दलितों और पिछड़ों के जनजातीय अत्याचार की पर्याय है। और साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े सुरक्षित नहीं है। योगी जी के गुंडे तो उनके लिए कार बन करके बैठे ही है, साथ ही साथ योगी सरकार की पुलिस भी उन पर जनजातीय अत्याचार करने में पीछे नहीं रहती। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस की हिरासत में 1318 लोगों की मौतें हुई हैं और इनमें सबसे ज्यादा संख्या अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों की है, जो इस बात का गवाह है कि दलितों और पिछड़ों पर दोहरी नाच चल रही है। एक तो योगी राज के गुंडों की, दूसरी योगी राज के पुलिस कर्मियों की। और योगी जी बहुत खुश है कि डबल इंजन की सरकार है। यही नहीं, आज मैं खुद मौके पर गया था। गोरखपुर के गिरहत थाने में 40 दिन के अंदर 7 हत्याएं हुई थी। 5वीं हत्या हुई थी, मैं घटना मौके पर खुद गया था। उसमें मैंने कहा भी था, हो सकता है पूरे प्रदेश में कानून का राज हो, लेकिन गोरखपुर और गगहा में आज भी गुंडा राज है। उसमें मंत्री था, मंत्री के रूप में कहा था, टीवी चैनल पर चला भी, मुख्यमंत्री ने मेहनत करके उसको खत्म कराया। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी को थोड़ा शर्म नहीं आई कि हमारे सरकार का एक मंत्री घटनास्थल पर गया है, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। मेरे आने के 1 हफ्ते बाद 2 हत्या और हो जाती है, और जब 7 हत्या हो जाती है, 40 दिन के अंदर 7 हत्या होती है, तब जाकर के वहां का थाना अध्यक्ष और सीओ लाइन हाजिर होता है। 7 हत्या पर, 7 हत्या में 2 ब्राह्मण मारे गए, 2 मौर्या मारे गए, 2 बनिया मारे गए और 1 सिर कटी लाश अज्ञात महिला मिली थी। 7 हत्या 40 दिन में। 7 हत्या होने के बाद बड़ी मुश्किल से उनको कोई भारी सजा नहीं दी गई, केवल लाइन हाजिर किए गए, क्योंकि इत्तेफाक से
थाना अध्यक्ष और उस सर्किल का जो डिप्टी एसपी है, दोनों योगी जी की बिरादरी के थे। दोनों योगी जी की बिरादरी के थे। इस साथ हत्या के बाद भी मुख्यमंत्री जी उन पर मेहरबान थे। मीडिया घेरती नहीं तो साथ हत्या के बाद भी गया का थाना अध्यक्ष और उस शहर का पुलिस उपाधीक्षक शायद नहीं हटाया गया होगा। कहते हैं कानून का राज। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ है, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उससे प्रदेश स्तब्ध रह गया। उप मुख्यमंत्री जी उस दिन उसी जिले में थे। केंद्र का राज्य गृह मंत्री भी उस जिले में था। केंद्र के राज्य गृह मंत्री का बेटा खुद जिस दरिंदगी के साथ किसानों पर गाड़ी चला करके रौंद के मार डाला, अनेक किसानों को जान गंवानी पड़ी, एक पत्रकार भी मौत का शिकार हुआ, और योगी सरकार छाती पीटती है कि डबल इंजन की सरकार है। यानी डबल इंजन की सरकार दलितों का इनकाउंटर, पिछड़ों का इनकाउंटर, किसानों को रौंद करके कुचल करके मार देने की घटना, लगातार बर्बर जुल्म के अत्याचार का शिकार बनाना। तो मैं कहना चाहता हूं, ऐसी सरकार नहीं चाहिए।